हेलो क्लास 8, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बुक में देखिए एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या एक क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD है। ये मान लीजिए आपका एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ABCD, क्या ये क्वाड्रिलेटरल ABCD आपका पैरेललोग्राम बन सकता है। उसके लिए आपको 3 कंडीशन गिवन है, किस कंडीशन में ये पैरेललोग्राम बन सकता है। तो जिसमें देखिए फर्स्ट है आपका, ये कह रहा है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड कह रहा है आपका AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। थर्ड में कह रहा है आपका एंगल है 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65। आपको बताना ये है, ये आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये पैरेललोग्राम बन जाए तो इसमें से कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है। तो देखिए पहला ये कह रहा है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले में कह रहा है आपका दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री। तो देखिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। बट ये क्या कर रहा है, देखिए अपोजिट एंगल का सम कितना कर रहा है 180 डिग्री। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल में है, अगर ये है तो क्या ये पैरेललोग्राम बन सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। सिर्फ आपका एक केस है देखिए पैरेललोग्राम में कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 90 डिग्री हो जाए एंगल भी, ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर देखिए फिर दोनों का आप सम करेंगे 90 प्लस 90 तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसीलिए ये राइट किया गया है, इट कैन बी बट हियर इट नीड्स नॉट टू बी। ये हो सकता है बट ये ज़रूरी नहीं है कि होगा ये हमेशा, क्योंकि अगर ये 90 होगा ये भी 90 हो जाएगा। तो ये कुछ भी बन सकता है, बट ये कंडीशन है, ये कभी हो सकता है, ये पॉसिबल है बट हमेशा ट्रू हो ये नहीं है। तो ये कह रहा है एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर इन दोनों का सम 180 है तो क्या ये पैरेललोग्राम है, तो हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि होगा ही। तो एक केस में सिर्फ हो सकता है, जब ये 90 होगा तभी ये 90 होगा। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये था हमारा केस 1। दूसरे केस में क्या कह रहा है आपको, देखिए ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल था। इसमें देखिए ये साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये भी आपका 8, ये 4, ये 4.4। अब क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। अगर ये पैरेललोग्राम हो सकता है तो आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बट यहाँ पे देखिए ये वाली साइड तो इसके इक्वल है बट ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है। तो क्या ये पैरेललोग्राम बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो इसके लिए राइट कर लीजिए यहाँ पे दूसरे केस में नो हो जाएगा। इन दिस केस बिकॉज one pair of opposite sides are equal and another pair of opposite sides are unequal, so it is not a parallelogram. So it is not a parallelogram. इसलिए पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो देखिए एक पेयर है वो तो अपोजिट साइड का वो इक्वल है, बट इसका जो दूसरा पेयर है वो इक्वल नहीं है। सो ये आपका पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। थर्ड केस में देखिए क्या कह रहा है आपका, एंगल ए आपको गिवन है 70 डिग्री एंड एंगल C आपको कितना गिवन है 65 डिग्री। तो अगर ये पैरेललोग्राम बन जाता इट मीन्स आपका जो अपोजिट एंगल है वो क्या होना चाहिए था, इक्वल। बट यहाँ पे देखिए आपका अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी आपका पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए थर्ड केस में नो
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल नहीं है। सो इन दिस सिंस opposite angles are equal in parallelogram and here angles are not equal in quadrilateral ABCD. Therefore, it is not a parallelogram. इसलिए पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। बट यहाँ पे क्या देखिए आप, एंगल ए एंगल सी के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये आपका पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वाड्रिलेटरल का एक रफ फिगर ड्रा करना है, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जबकि वो पैरेललोग्राम नहीं है। इट मीन्स आपको एक ऐसा फिगर ड्रा करना है कि वो आपका क्वाड्रिलेटरल है बट पैरेललोग्राम नहीं है। अब उसके लिए देखिए आपको क्या कंडीशन गिवन है, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, जबकि उसके दो अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपके कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए आपने कोई ऐसे रफली ड्रा कर दिया फिगर, ये मान लीजिए आपका एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ये आपका पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि आपकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल नहीं है। अब देखिए इसके लिए क्या कर रहा है, जो आपका अपोजिट एंगल का जो पेयर है वो आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपका ये x है तो ये भी आपका क्या होगा? x। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल है इन विच एंगल A जो है आपका एंगल C के इक्वल है, और वो कितना है? x। चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी डिग्री मान लो, आपको लेना है तो 100 डिग्री ले लो आप। अगर आपका ये एंगल इक्वल होगा तो आप ये कह सकते हैं आपकी जो ये साइड होगी एडजेसेंट साइड वो इसके इक्वल होगी, और ये वाली जो एडजेसेंट साइड होगी आपकी इसके इक्वल होगी। तो जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल होगा ये पैरेललोग्राम ना होके ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका एक काइड बन जाएगा। देयरफॉर इट कुड बी काइड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, इसलिए ये आपका काइड बन जाएगा। मे भी हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि यही हमेशा बनेगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट एक पॉसिबिलिटी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका जो रेशियो गिवन है वो 3:2 है। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आपको एडजेसेंट एंगल का रेशियो ये गिवन है, अब आपको जो पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स हैं उसको आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपने इमेजिन कर लिया कि अगर आपका ये एडजेसेंट एंगल 3:2 है तो एक आपका 3x हो जाएगा और दूसरा जो एंगल है वो आपका 2x हो जाएगा। तो लेट कर लिया हमने, लेट टू एडजेसेंट एंगल्स आर 3x and 2x।
अब आपको पता है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल आपके क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या होती है। सिंस द एडजेसेंट एंगल्स in a parallelogram are क्या होते हैं आपके? सप्लीमेंट्री। ये आपकी पैरेललोग्राम की फोर्थ प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब आपको पता है कि उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिए आपका जो 3x + 2x जो आपके एडजेसेंट एंगल है इनका जो सम है वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप इसको ऐड कर लीजिए 3x + 2x, ये हो जाएगा आपका 5x = 180 डिग्री। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x = हो जाएगा आपका 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 36 डिग्री। अब मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ। ये मान लिया आपका पैरेललोग्राम है। आपने ये इमेजिन कर लिया कि ये एंगल आपका 3x है और ये एंगल आपका 2x है। ये हो गया आपका ABCD। अब देखिए आपको x की वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 108 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री। अब आपको पता है अगर आपको एंगल A मिल गया तो एंगल C भी मिल जाएगा। तो एंगल C कितना हो जाएगा आपका? 108 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आप पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। सेम ऐसे ये आपका 72 डिग्री है एंगल B, तो आपका एंगल D भी कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो वही आप राइट कर लीजिए। तो आपका यहाँ पे जो पहला एंगल है, सो वन एंगल इज 3x है आपका, तो 3 × 36, तो ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री। एंड सेकेंड एंगल जो है आपका वन एंगल में लिख लीजिए आपका एंगल A और सेकेंड एंगल में लिख लीजिए आप एंगल B। ये आपका 2x है, तो 3 × 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री। अब देख लीजिए एंगल A मिल गया, तो एंगल A जो आपका है, एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका 108 डिग्री। और ये आपको क्या पता ही है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल B = आपका एंगल D हो जाएगा = 72 डिग्री। ये भी आपका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जब आपको एडजेसेंट एंगल का रेशियो गिवन था और आपको पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स फाइंड करने थे। तो आपने एडजेसेंट एंगल को इमेजिन कर लिया कि आपका एक 3x हो गया, दूसरा एंगल आपका 2x हो गया। सो आपने एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली कि एडजेसेंट एंगल आपके क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सो आपने ये प्रॉपर्टी यूज की, तो आपका ये देखिए 3x + 2x = आपका 180 डिग्री हो गया। और फिर आपने इसको क्या किया? सॉल्व किया। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई। जब x मिल गया इसका मतलब एंगल A भी मिल गया और एंगल B भी मिल गया। अब एंगल A और एंगल B अगर मिल गया तो आपको पता है एंगल A मिल गया तो एंगल C भी मिल गया और एंगल B मिल गया तो एंगल D भी मिल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। जो पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल है, जिनको इक्वल मेजर किया जा रहा है। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। इसके 2 एडजेसेंट एंगल ABCD, 2 एडजेसेंट एंगल मान लीजिए ये x है, ये भी आपका क्या होगा? x होगा। इक्वल मेजरमेंट है। तो अब आपको पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखिए अगेन अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व भी किया था, सेम वही प्रॉपर्टी अगेन आपको यूज करनी है कि इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। लेट
each adjacent angles are x since angles in a parallelogram are supplementary. सो आपने प्रॉपर्टी यूज की तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 डिग्री। तो अगर आपके एडजेसेंट एंगल का जो मेज़र है वो इक्वल हो तो आपका जो एडजेसेंट एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। और यही आपसे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कह रहा था, क्योंकि ये अगर 90 हो गया तो ये भी आपका 90 हो गया, और ये 90 है ये भी आपका 90 हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपका, एक आपको फिगर गिवन है HOP होप करके, द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। एक होप करके फिगर है जो आपका पैरेललोग्राम है। अब आपसे उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। आपको उस फिगर में x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आपको प्रॉपर्टी को यूज करके इसको फाइंड करना है। तो देखिए ये आपको फिगर कुछ इस टाइप से गिवन है, ये रहा आपका फिगर, ये आपका एक होप करके पैरेललोग्राम है। देखिए HOPE, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल है। और ये एंगल देखिए आपका एंगल O का ये गिवन है आपको 70 डिग्री। ये एंगल आपका Z है, ये एंगल आपका 40 डिग्री है, ये एंगल X है, और ये एंगल आपका Y है। ये आपको फिगर गिवन है और इस फिगर में आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अगर ये 40 डिग्री है तो एंगल y भी आपका क्या होगा, 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये लाइन, ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपकी एक ट्रांसवर्जल है। अगर कोई पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल कट कर रही हो तो आपका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये देखिए आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। फिर से देखिए आप यहाँ पे, ये आपका जो कंप्लीट एंगल है ये आपका कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो ये एंगल आपका 70 है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं एक साइड से राइट कर रहा हूँ। देखिए तो एंगल EHP इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 70 डिग्री 40 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि ये आपका अल्टरनेट एंगल है। ठीक, अब देखिए एंगल HOP प्लस एंगल PO, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ x, POX इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो देखिए यहाँ पे POX की वैल्यू आपको 70 है, तो एंगल HOP प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल HOP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल HOP की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 110 डिग्री। इट मीन्स देखिए आपका जो ये एंगल है ये मिल गया आपका 110 डिग्री। ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका 110 डिग्री है, तो आप एंगल Z फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इंट्रायंगल HOP, इंट्रायंगल HOP आप ये कह सकते हैं कि Z प्लस Y प्लस
एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये आपका हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। y आपने फाइंड किया कितना है आपका 40 डिग्री और एंगल एच ओ पी आपका है 110 डिग्री इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो z प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180। तो जो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो z आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये देखिए z मिल गया आपको 30 डिग्री। y निकल गया आपका, z निकल गया। अब देखिए आपका क्या बचा x। तो देखिए जो आपका x होगा वो होगा एंगल एच ओ पी के इक्वल। तो x इज इक्वल टू एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों होगा? सिंस opposite angles of a parallelogram are equal। चूँकि ये आपका जो है ये एंगल और ये एंगल ये आपके अपोजिट एंगल्स हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 110 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू मिल गई आपकी 110 डिग्री, y आपको पहले ही 40 डिग्री मिल गया है, z आपको 30 डिग्री मिल गया। और यही हमें फाइंड भी करना था प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें x y z की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी।